हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की रीडिंग थोड़ी हैवी है, थोड़ी इमोशनल है और थोड़ी सी मैजिकल भी है। मैं जब आज कार्ड्स के साथ बैठी ना, तो स्पिरिट से मुझे सीधा एक मैसेज आया। जो भी ये सुनेगा वो इसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो रैंडमली, बिना किसी प्लान के, प्लीज़ एक सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए ही है। ये रीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है। लेकिन जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब भी आप ये सुन रहे हो, उसी वक्त आपकी एनर्जीज इसके साथ अलाइन हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आजकल आप कैसा फील कर रहे हो। आप फिजिकली काम कर रहे हो, लाइफ चल रही है, लेकिन अंदर से अजीब सी थकान है। जैसे बिना रीज़न कुछ हैवी लगना, लोगों से बात करने का मन ना होना, फिर भी अकेले लगना, और सबसे कॉमन थॉट, मैं इतना ट्राई कर रही हूँ फिर भी कुछ मूव क्यों नहीं हो रहा। इसका रीज़न सिंपल है, लेकिन डीप है। आप पुरानी टाइमलाइन से निकल चुके हो, लेकिन नई टाइमलाइन फुली स्टार्ट होने से पहले यूनिवर्स आपको एक पॉज जोन में रखता है। इस फेज में चीज़ें स्लो होती हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पेशेंस टेस्ट होता है, और हाँ, ये फेज इमोशनली सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। स्पिरिट बार बार एक चीज़ दिखा रहा है, सडन चेंज। लेकिन प्लीज़ इस चेंज से बिल्कुल नहीं डरना। ये एक टावर मोमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ टूट जाएगा। इसका मतलब है, जो चीज़ आप खुद नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, जिस चीज़ से आप खुद नहीं निकल पा रहे हो, यूनिवर्स उसको आपके रास्ते से खुद हटा देगा। शायद कोई सिचुएशन जो आप ड्रैग कर रहे हो, जिसमें आप फंसे हुए हो, बस उसमें चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, कि कोई सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हो, कोई कनेक्शन जो बहुत अनक्लियर था, या कोई डिसीजन जिसमें आप अटके हुए हो। नेक्स्ट 24 आवर्स के राउंड कुछ ऐसा होगा जो बोलेगा, बस अब यहीं ख़त्म। और उसके बाद जो रिलीफ आएगा ना आपको, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। बिलीव मी दिस थिंग। अब मैं इसमें रिलेशनशिप एनर्जीज को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं इससे। अगर कोई आपकी लाइफ में है जो क्लियर जवाब नहीं दे रहा, कभी पास कभी दूर, या बोलता है कि आई नीड टाइम, तो ये एक बात याद रखो, कंफ्यूजन कभी भी लव का साइन नहीं होता। स्पिरिट्स दिखा रही हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, या तो वो पर्सन क्लियरली बोलेगा, या आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, और दोनों में से कुछ भी हो, आपको शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है उससे। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि मैरिज या कमिटमेंट की एनर्जी भी स्ट्रांग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। ये वेट आपको पनिश करने के लिए नहीं था, ये आपको रेडी करने के लिए था। मुझे नंबर 6 बार बार आ रहा है। इसका मतलब है आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। इसलिए अगर आजकल छोटी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हो, या बहुत आंसू आ जाते हैं, या आप ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हो, तो प्लीज़ अपने आप को वीक मत बोलो। आप वीक नहीं हो, आप पुराना दर्द रिलीज कर रहे हो। इसमें मैं आपको कुछ बॉडी के साइंस बताती हूँ। थ्रॉट का टाइट हो जाना, नेक पेन होना, बहुत थकावट, बहुत फटीग फील करना, ये इसलिए है क्योंकि जो बातें आपने सालों तक नहीं बोली, अब सोल उनको निकाल रही है। सो एक टिप मैं आपको दूंगी इसके लिए, आपको पानी ज़्यादा पीना है और खुद से सॉफ्टली बात करनी है। समझ रहे हैं? सो ये पार्ट थोड़ा इमोशनल हो सकता है। स्पिरिट बोल रहे हैं, आपको अकेले इसलिए फील कराया गया है ताकि आप गलत लोगों से जुड़कर ना रह जाओ, आप उसी में अटक कर ना रह जाओ। जो लोग आपकी लाइफ से गए हैं वो बुरे नहीं थे, बस आपके नेक्स्ट फेज के लिए सही नहीं थे। और हाँ, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे,
बिना पूरी स्टोरी जाने ही, समझ रहे हैं? पर सच ये है, आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अब आप नोटिस कर रहे हो कौन सिर्फ बातें करता है और कौन एक्शंस में सच्चा है। और इसके बाद लाइफ सिंपल नहीं लगती, लेकिन क्लियर ज़रूर लगती है। स्पिरिट्स का मैसेज है, वंस यू सी द ट्रुथ यू कांट अनसी इट। आप ना अब हाफ एफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करोगे, और यही यही आपकी ग्रोथ है। आप अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई सिचुएशन आएगी जो आपको बोलेगी, ओके अब समझ आ गया। हो सकता है करियर रिलेटेड क्लैरिटी मिले आपको, रिलेशनशिप में डिसीजंस, या एक इमोशनल क्लोजर। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कंफर्म कर रहा है, टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है। जो आपने दिल से छोड़ दिया था वो या तो बेहतर फॉर्म में वापस आ गया है, या परमानेंटली रिलीज हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आप जीत रहे हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ याद रखो, आप लेट नहीं हो, आप स्टक नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आप बस ट्रांजिशन के बीच में हो, और ट्रांजिशन हमेशा अनकंफर्टेबल होता ही है। लेकिन लेकिन उसके बाद जो वर्जन आता है वो वर्थ होता है। हर उस आंसू का वर्थ होता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में एक हार्ट छोड़ दो, ताकि मुझे पता चले यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक क्यों भेजा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपको हीलिंग और क्लैरिटी भेज रही हूँ। बाय।